सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक मिश्रा। और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे स्मार्ट वर्क टेक्निक के बारे में, और एक ऐसे हथियार के बारे में जो शायद आपका बहुत टाइम सेव कर रहा होगा ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन। सो यार, लेट्स से कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट होता है हमारी कोचिंग में। तो सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे, तो हमने उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए। देन उसके बाद हमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे साथ के साथ, तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। एंड देन उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अब ये चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो चुका है, बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है हमारा चैप्टर। अब मान लो कोई टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और ओवरऑल मतलब बहुत हाई कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो अब क्या होगा, अब लेट्स से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो, लेट्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है हमारे। तो अब यार हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे 10 दिन बीतेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको लग रहा होगा कि हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में धीरे धीरे भूल रहा हूँ, लेकिन रिवीजन करने का यार मन नहीं करता। यार रिवीजन का क्या है कि रिवीजन में हमें बड़ा बोरिंग लगता है, बिकॉज वही पूरा चैप्टर हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, और नया चैप्टर पढ़ने में हमें काफ़ी एक्साइटमेंट फील होता है। तो हम इसी तरह नए नए चैप्टर पढ़ते जाते हैं, इग्नोरिंग द चैप्टर दैट वी हैव डन अर्लियर। तो यार इससे क्या होता है कि अब अगर मान लो कोई टेस्ट होगा, कोई संडे टेस्ट होता है, तो उसमें आपको वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, अब उसको आपको फिर से पूरा करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो लेवल। तो क्या यार जो टाइम आपने स्टार्टिंग में दिया था उस चैप्टर को, वो क्या फुल्ली यूटिलाइज हुआ, क्या प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ वो? क्योंकि अब आपको वो चैप्टर फिर से फ्रॉम जीरो लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यार अब आता है हमारा मोस्ट पावरफुल हथियार, जो कि है शॉर्ट नोट्स, जिसने मेरी भी बहुत मदद की है। और यार ये उनके लिए नहीं है जिनको लगता है कि हाँ उनके पास तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब जिनको एक बार अगर पढ़ ली तो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने पढ़ी उसको 1-2 महीने बाद मैं भूलने लगता हूँ धीरे धीरे। और जिनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे साथ भी यही होता था कि मैं जो पढ़ता था वो कुछ टाइम बाद मैं भूलने लगता, जैसे 1 महीना 2 महीने बाद मैं भूल जाता था चीज़ों को। तो आओ यार सबसे पहले तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी। तो यार सबसे पहले तो मान लो कोई एक चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो यार सबसे पहले तो आपने 15-20 दिन, 1 महीना लगाकर उस चैप्टर को पढ़ा और सारे उसके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। तो यार अब क्या करोगे, आपकी शॉर्ट नोट्स में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके उन सभी कॉन्सेप्ट्स को लिख लोगे। तो जिससे क्या होगा कि आगे चल के आपको कभी भी अगर रिवाइज करना होगा तो बस आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको तुरंत याद आ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ आप फॉर्मूलाज भी नोट करेंगे, जितने फॉर्मूलाज हैं उस चैप्टर में आप सभी फॉर्मूलेज को शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे। तो यार नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिवीजन से रिलेटेड। तो यार हम जानते ही हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जेई प्रिपरेशन में, बिकॉज जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। यार रिवीजन हमें बड़ा बोरिंग लगता है, बिकॉज हमें लगता है कि वही पुराना चैप्टर हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। लगता है कि रिवीजन करने से अच्छा है कि हम कुछ नया पढ़ते हैं। बट यार यहीं पे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको वो रेजिस्टेंस फील नहीं होगा रिवीजन करने में, बिकॉज यार आपको पता है कि मेरा जो पूरा चैप्टर है, सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी ये 4-5 पेज या मैक्सिमम 6-7 पेजेस में हैं। तो मुझे बस इतना ही करना है। तो यार इससे क्या होगा कि आप बार बार रिवीजन करते जाओगे और धीरे धीरे आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो यार टेस्ट देने के बाद या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें शायद कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, या उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करोगे, ताकि जब आप रिवीजन करो तो सिंपल क्वेश्चंस तो आपसे वैसे भी हो जाते हैं, बट ये जो यूनिक क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई यूनिक कॉन्सेप्ट या अप्रोच लग रही है, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप हर बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप साथ के साथ उन क्वेश्चंस को भी लगाते चल रहे हो। सो यार एट द एंड, बिफोर JEE Mains एग्जाम, it is very difficult to cover all the chapters, because obviously JEE Mains में 70 to 75 चैप्टर्स होते हैं। तो सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट द लास्ट, और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप इजिली इन 10 to 15 डेज सभी चैप्टर्स कवर कर सकते हैं विदाउट मिसिंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला और इवन क्वेश्चंस। तो यार ये है मेरे मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स। तो इसमें जो मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस तो मैंने नोट किए ही हैं, लेकिन साथ में जो ऐसे क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बने, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा यूनिक अप्रोच यूज हो रही है, वो यहाँ पर है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, या ये क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं बना होगा, तो मैंने इनको नोट कर लिया।